केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर के आज हमारी टीम पहुंची हुई थी गौरा चौकी पंचायत, जहां के मुखिया और साथ ही साथ मुखिया प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी से बातचीत हुई। इस चुनाव में वो कितने तैयार हैं और क्योंकि वो मुखिया हैं तो वो अभी तक के कामों से कितने संतुष्ट है, ऐसे तमाम बातें हमने की हैं उनसे। उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त है। चुनावी बिगुल बज चुका है और हम लोग भी चुनावी यात्रा पे हैं। कई जगह का मतदान भी हो गया है और कई जगह का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान बाकी है, प्रत्याशी ने अपना नामांकन कर दिया और अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए। इसी तरह मैं भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के गौरा चौकी पंचायत में हूं। मैं यहाँ के वर्तमान मुखिया और सब प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी से बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और इस बार चुनावी मैदान में फिर से हैं, किस उद्देश्य से है। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले 5 साल से मुखिया हैं। आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया होगा पंचायत में? देखिए कि मेरे द्वारा जो सरकार के नियमानुकूल जो कार्य हो रहा था जी, उसके अनुकूल हमने कार्य किए, जो कि कार्य जो धरातल पे आना चाहिए उतना हमने कार्य किए। पूर्व विगत 5 यानी कि 3 टर्म जो हुआ 5 या 15 वर्ष है, उसके एवज में हम 5 साल में बहुत काम किए। सड़कें कितनी बनाई गई होगी आपके द्वारा मुखिया जी? मेरे द्वारा ऐसा कि मेरे पंचायत में 15 वार्ड है जी, प्रत्येक वार्ड में सड़क जा चुका है। उसका अंदाजा तकरीबन 100-150 सड़क होगी। उतना तो नहीं है, तो लमसम में 80-85। हाँ, 80-85 का एवरेजन है आपका सड़क का जी। और आवास कितना पास हुआ होगा मुखिया जी? आवास जो हम अपने रीजन में 511 आवास दिया है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन जी, वृद्धा पेंशन हो गया, लक्ष्मीबाई पेंशन हो गया, विकलांग हो गया जी, मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो गया। ये सब मिलाकर के तकरीबन 2200 के प्लस आपने ये पेंशन दिया हुआ है। मुखिया जी, इसमें एक कबीर अंत्येष्टि और एक कन्यादान भी आता है, ये कितना दिया गया होगा? देखिए कि सरकार के द्वारा जब हमने अपना पद ग्रहण किए जी, एक अलॉटमेंट ही पैसा आया था जी, कबीर अंतुष्टि का जी, कबीर अंतुष्टि का एक अलॉटमेंट ही आया था। हाँ। जो कि उस अलॉटमेंट में मात्र 15,000 आया था जी। उसमें आया 15,000 आया, तो उसमें कुछ को देना SC को देना था, कुछ जनरल को देना था। तो मेरे यहाँ अभी मेरा रजिस्टर में लिखा हुआ है 100 प्लस डेट कर चुका है कबीर अंतुष्टि के अंदर जी, जो कि BPL धारी को देना है जी। तो सरकार के द्वारा मात्र 3 व्यक्ति यानी 5 व्यक्ति की ही पैसा मिला। बाकी प्रोसेस में है। बाकी जो मेरे के अनुकूल लगा वह व्यक्ति को मदद होना चाहिए, हमने उसको मदद। और कन्यादान के मुख्यमंत्री कन्या योजना जो है उसमें से 195 का हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो ये भी पैसा आ ही जाएगा। जी हाँ, कन्यादान। आपके द्वारा इतना अच्छा काम किया गया है, 2200 के आसपास पेंशन दिया गया है, कन्यादान, कबीर अंत्येष्टि, सड़कें भी बनाई है आपने। अब आप ये बताएं, इस बार फिर से आप चुनावी दौर में हैं, यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? देखिए कि पूर्व में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो जरा सा चरमराया हुआ था। उसके अनुकूल जब हम अपने क्षेत्र में आए, हम अपने पद पर आए, प्रत्येक स्कूल का दौरा किए जी, चाहे मध्य विद्यालय हो या प्राइमरी स्कूल हो जी, दोनों को हम दौरा किए। स्थिति अनुकूल हमने देखे, वह अनुकूल के कायम पे देख रहे थे कि शिक्षक के अभाव है। तो हमने बड़े पदाधिकारी को लिख करके दिए, वहाँ पे शिक्षक दिया जाए। ऐसा भी मध्य विद्यालय है जहाँ की शिक्षक का बहाली हुआ और वहाँ दिया भी गया। मुखिया जी, आपके द्वारा पशु से कितना दिया गया होगा? मनरेगा के अंतर्गत जो पशु शेड वाला आता है वो हम अपने पंचायत में अपने रीजन में 72 को दिए हैं। 72 यूनिट 72 पशु शेड दिया गया। वृक्षारोपण कितना होगा मुखिया जी? वृक्षारोपण को तो लमसम याद नहीं है, अंदाज नहीं, उतना नहीं हो सकता है, यानी कि 65-70
65-70 यूनिट आपने वृक्षारोपण किया है। मुखिया जी, इतना काम करने के बाद फिर से चुनावी दौर में है, आप कौन सा ऐसा काम नहीं कर पाए जिसका आपको मलाल है, इस बार अगर आप दोबारा मुखिया बन के आते हैं तो उस काम को करेंगे? हमारे अनुकूल से तो ऐसा सोच से नहीं आ रहा है। एक कमी है जी, पंचायत में एक कमी है, जो पंचायत सरकार भवन जी, जो कि वह होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है, वो हमको मलाल है। इस बार मुखिया बन के आएंगे तो काम करेंगे। फिर से आप मुखिया के चुनाव में हैं, इस बार कौन कौन से काम को प्राथमिकता देंगे? पूर्व में जो योजना हमने किए हैं जी, उस योजना को हम चाह रहे हैं कि और आगे प्रगति करें जी, आगे प्रगति करें कि मान लीजिए कि कहीं पे नली मेरा बनना चाहिए, कुछ जगह थोड़ा सा बना है, सरकार ने हमको सीमित राशि दिया जी, उस राशि को हमने खर्च करते करते मान लीजिए कहीं पे लंबा योजना है, वहां जाकर के हम छोटा सा योजना किए, वह मलाल आ रहा है कि अगर मान लिया जाए कि हम अगर उस जगह कार्य हम कर देते तो जनता और भी बेनिफिट होता, कहीं दूसरे के पास जनता को जाना नहीं पड़ता। मुखिया जी, यहाँ पे युवाओं का कहना है, युवकों का कहना है कि हमारे पंचायत में खेलकूद का मैदान नहीं है। बात तो सही है। इस बार फिर आप मुखिया के चुनाव में है, जीत के आएंगे, तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखें? देखिए सर, कि ऐसी व्यवस्था जो है खेल कूद वाला जो आता है वो हम लोग के फंड में नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रतिनिधि, मेरा विपक्षी अगर प्रतिनिधि या अगर बोल रहा है तो उसको अनभिज्ञ समझा जाए। अच्छा, कि उनको इस बात का जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव के कारण जनता को बरगलाने के लिए कुछ से कुछ बोल रहा है। और उप स्वास्थ्य केंद्र, हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र है मेरा नया चक में है, जो कि उस जगह ऐसा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र वाला जो स्थिति है, जर्जर स्थिति है। उस व्यवस्था को आप कैसे देखें? उस व्यवस्था को देखने के लिए हमने बड़े पदाधिकारी को पद ग्रहण के समय ही लिख करके दिए हैं, आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहा है कि आपका हम कार्य कर देंगे, और अभी तक कार्य नहीं हुआ है, जो कि स्वास्थ्य केंद्र हमारे अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने लिख करके दिए। अच्छा मुखिया जी, आपके अंतर्गत युवाओं को पढ़ने के लिए पुस्तकालय तो आता है? जी नहीं, ये भी पुस्तकालय योजना की योजना में नहीं है मुखिया जी। लेकिन यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं? आप कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कोशिश हम कर सकते हैं। मान लिया जाए हमको अगर प्रतिनिधि करने की प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, जनता हमको मुख्य बना करके चुना है कि जनता को देखने के लिए। हाँ। तो उस स्थिति में हमने कुछ देखे हैं और सोच भी रहे कि जरा सा कमी आता है कि जो भी कार्य हो बिहार सरकार भूमि पर कार्य हो, तो मुखिया प्राइवेट भूमि पर कार्य नहीं होता है जी, जिसके कारण से वह स्थिति अगर मान जाए कि बिहार सरकार भूमि मिल रहा है तो ऐसा जगह पे मिल रहा है कि जहाँ की रास्ता नहीं है जाने के लिए, उस जगह को हम अगर बना दें, राशि का एक सरकार के द्वारा दिया गया राशि को हम दुरुपयोग करेंगे। इस स्थिति में हमने कार्य नहीं किए हैं। हम जो बोल रहे हैं स्पष्ट बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुखिया जी देखिए, आपके पंचायत की जनता कुछ आरोप लगा रही थी, क्या ये आरोप निराधार है या सत्य है? नहीं, जितना भी अगर जनता मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है वो निराधार है, कोई आरोप नहीं है, आरोप सत्य नहीं है। अब आप फिर से चुनावी दौर में हैं, आप अपने ग्राम पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं? हम अपने जनता को हाथ जोड़ करके नम्र प्रणाम करता हूँ और हम यही हमसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह अगला पंचवर्षीय हमको अपना प्यार आशीर्वाद के द्वारा मुखिया पद पे दिए थे, उसी प्रकार पुनः हमको आशीर्वाद दीजिए। फिर से आप चुनाव में हैं और आप जनता का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, तो मतलब आप जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे जैसे 5 साल आप उतरे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन कुमार हुआ, ग्राम पंचायत गौरा चौकी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह हुआ कलम और दवात छाप। क्रम संख्या 3। ग्राम पंचायत गौरा चौकी, प्रखंड नाथनगर, जिला भागलपुर। जी। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।